सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। लास्ट लेक्चर में हम लोग कोल्हार्स लॉ को डिफाइन किए थे। बताए थे हम कि कोल्हार्स लॉ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करने के लिए हमें इनडायरेक्ट मेथड बताता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तो निकाल ही सकते हैं, बल्कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी इससे निकलता है। कोल्हार्स ने एक्सपेरिमेंट के आधार पर देखा कि आयंस का जो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ आयोनिक कंडक्टिविटी है ये हमेशा डेफिनिट होगा, कांस्टेंट होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे आयन कौन सा प्रेजेंट है। हर आयन का कंट्रीब्यूशन इन लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी डेफिनेट होता है। और उस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के आधार पर कोल्हार्स ने एक लॉ दिया जिसके अनुसार कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, चाहे वो स्ट्रांग हो चाहे वीक, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी उस इलेक्ट्रोलाइट के आयोनिक कंडक्टिविटी, आयंस जो केटायन एंड एनायन है उनके आयोनिक कंडक्टिविटी के लिमिटिंग वैल्यू के जोड़ के बराबर होगा, सम के बराबर होगा। और आयनिक कंडक्टिविटी को गुना भी करेंगे आयन की संख्या से जो कि फार्मूला यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में मौजूद है। इस डिफिनेशन को ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, एक एग्जाम्पल ले लें तो उसके माध्यम से। फॉर एग्जाम्पल, limiting molar conductivity of Al2SO4 whole 3 is given as limiting ionic conductivity of केटायन। इसमें केटायन है अल्मोनियम आयन, अब प्लस लिमिटिंग आयोनिक कंडक्टिविटी ऑफ एनायन, इसमें एनायन है सल्फेट आयन। इस इलेक्ट्रोलाइट में केटायन है अल्मोनियम और एनायन है सल्फेट। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इसके केटायन माने अल्मोनियम आयन और इसके सल्फेट आयन के लिमिटिंग आयोनिक कंडक्टिविटी के बराबर होगा। इसमें भी इसको भी लैम्डा पढ़ेंगे, इसको भी लैम्डा पढ़ेंगे। ये इलेक्ट्रोलाइट के लिए इस तरह से लैम्डा लिखाएगा और ये आयंस के लिए इस तरह से लैम्डा लिखाएगा। और इस फार्मूला में अल्मोनियम सल्फेट के इस फार्मूला में अल्मोनियम का संख्या है 2, तो अल्मोनियम आयन के आयनिक कंडक्टिविटी को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और सल्फेट का इसमें गिनती है 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। यही कहता है कोल्हार्स लॉ। इसका कहना है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी उसके केटायन और एनायन के आयोनिक लिमिटिंग कंडक्टिविटी के जोड़ के बराबर होगा एंड ईच मल्टीप्लाइड बाय द नंबर
प्रत्येक को मल्टीप्लाई करना है नंबर से। कौन सा नंबर? तो नंबर ऑफ आयन, आयन की संख्या से। कौन सी संख्या? प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जैसे इस फार्मूला यूनिट में, एक फार्मूला में अल्मोनियम 2 है, तो अल्मोनियम आयन का आयोनिक कंडक्टिविटी को 2 से गुना करेंगे और सल्फेट का 3 से। यही है कोल्हार्स लॉ। और ये फार्मूला हम, कोल्हार्स लॉ के अनुसार लिखा गया ये फार्मूला हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में भी अप्लाई कर सकते हैं और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आइए हम लोग कंडक्टेंस और कोल्हार्स लॉ पर कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, लेकिन क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ चीजें आपको याद रखना होगा। जैसे आपको याद रखना है फॉर वीक एसिड, वीक एसिड के लिए Ka बराबर C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। फॉर वीक बेस Kb बराबर C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। दूसरी बात याद रखना है, अल्फा बराबर मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन बाय मोलर कंडक्टिविटी का लिमिटिंग वैल्यू। ये दोनों फार्मूला 11th का चैप्टर आयनिक इक्विलिब्रियम से आया है। जो 11th का चैप्टर है ये है आयोनाइजेशन कांस्टेंट। के को पढ़ेंगे आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, और Kb पढ़ाएगा आयोनाइजेशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कह सकते हो ऑफ बेस। C है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी, एंड अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहलाता है। ये सब 11th का चैप्टर आयनिक इक्विलिब्रियम से आप देख सकते हो। और ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने का यहाँ एक फार्मूला भी याद रखना है कि मोलर कंडक्टिविटी किसी भी कंसंट्रेशन पर C पर बाय मोलर कंडक्टिविटी का लिमिटिंग वैल्यू। तो ये दो रिलेशन है जो कुछ क्वेश्चन को बनाने में हमारी मदद करेगा। उसके लिए इसको हमने दिखा दिया, वैसे ये 11th में आप पढ़े हुए भी हो। अब आइए हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। पहले एनसीईआरटी का क्वेश्चन कंडक्टेंस पर बनाएंगे और कोल्हार्स लॉ पर। एनसीईआरटी एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज से बनाएंगे हम लोग क्वेश्चन। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3.8। क्वेश्चन है द कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 m सॉल्यूशन ऑफ KCl, द कंडक्टिविटी of 0.2 m
the conductivity of 0.2 m solution of KCl at 298 Kelvin. At 298 Kelvin is 0.0248 Siemens centimeter inverse. Calculate the molar conductivity. Calculate its molar conductivity. क्वेश्चन है 0.2 m, मोलैरिटी है 0.2 m, 0.2 m KCl पोटासियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है जिसका कंडक्टिविटी वैल्यू ये दिया हुआ है। तो आपको इसी सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू क्या होगा इसको कैलकुलेट करना है आपको। यहां देखिए, ये कंडक्टिविटी माने स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कापा जिसको कहते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक कंडक्टेंस को ही हम कंडक्टिविटी कहते हैं। तो हमको क्या दिया हुआ है, मोलैरिटी दिया हुआ है और कापा दिया हुआ है, और इसका मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। आपको गिवन क्या है, गिवन है आपको कापा। कापा का ही नाम है स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी। ये दिया हुआ है 0.0248 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, और दिया हुआ है आपको मोलैरिटी। सॉल्यूशन का मोलैरिटी वैल्यू दिया हुआ है आपको 0.2 m, और आपको निकालने कहा है मोलर कंडक्टिविटी, मतलब लैम्डा m। तो इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, कापा इंटू 1000 बाय मोलैरिटी। कापा का वैल्यू है 0.0248 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स इंटू 1000 बाय मोलैरिटी है 0.2 m। m माने मोलैरिटी, मोलैरिटी माने मोल पर लीटर। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, और सॉल्व करने के बाद आप देखेंगे आंसर आएगा 124 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। यही है आंसर, यही है मोलर कंडक्टिविटी इस सॉल्यूशन का। यह क्वेश्चन नंबर 3.8 था। अगला क्वेश्चन लिखिए 3.9। क्वेश्चन 3.9 क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल, द रेजिस्टेंस of a
कंडक्टिविटी cell containing the resistance of a conductivity cell containing 0.001 m 001 m KCl solution at 298 Kelvin is 1500 ohm. What is the cell constant? What is the cell constant if conductivity of conductivity of 0.001 m KCl solution at 298 Kelvin is 0.146 into 10 to the power minus 3 Siemens centimeter inverse. 0.0146 into 10 to the power minus 3 Siemens सेंटीमीटर इनवर्स। क्वेश्चन है कि एक कंडक्टिविटी सेल है और उस सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है वो 0.001 m KCl पोटासियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है। कहता है इसका रेजिस्टेंस है 1500 ओम। तो उसका सवाल है कि उस सेल का सेल कांस्टेंट कितना होगा अगर ये सॉल्यूशन जो उसमें रखा हुआ है उसका कंडक्टिविटी वैल्यू ये हो। कंडक्टिविटी मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो हमको यहां पर दिया हुआ क्या है, हमको दिया हुआ है गिवन, हमें दिया हुआ है कंडक्टिविटी माने कापा का वैल्यू, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसको हम कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं, 146 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स ये दिया हुआ है। और दिया हुआ रेजिस्टेंस आर 1500 ओम और हमें सेल कांस्टेंट का वैल्यू निकालने कहा है। सेल कांस्टेंट कितना होगा निकालना। तो हम फॉर्मूला जानते हैं, इसके नीचे लिखिएगा वी नो स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये फॉर्मूला पढ़े हैं हम लोग, बराबर कंडक्टेंस
इंटू सेल कांस्टेंट। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे लास्ट लेक्चर में। सो सेल कांस्टेंट कितना होगा? सेल कांस्टेंट बराबर होगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी जो कहिए, कापा को बोलते हैं, बाय कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस के क्या है? तो यह है कापा, और कंडक्टेंस जानते हैं 1/r। ये r ऊपर चला जाएगा तो बराबर हो जाएगा कापा इंटू r। कापा का वैल्यू है 0.146 इंटू 10⁻³ और r का वैल्यू 1500 ओम। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको सेल कांस्टेंट का वैल्यू निकल जाएगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है 0.219 सेंटीमीटर इनवर्स। यही है सेल कांस्टेंट का वैल्यू आंसर। ये था एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3.9। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर है 3.11। क्वेश्चन है द कंडक्टिविटी ऑफ the conductivity of (0.00241 m acetic acid solution at 298 Kelvin is 7.896 into 10⁻⁵ Siemens centimeter inverse. Calculate its molar conductivity molar conductivity calculate its molar conductivity if lambda naught for acetic acid is 390.5 Siemens centimeter square per mole, what is its dissociation constant?
यहां जो इलेक्ट्रोलाइट है वो एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड जो कि एक वीक एसिड और वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। कहता है 0.00241 m मोलैरिटी है इस एसिटिक एसिड सॉल्यूशन का, और इस सॉल्यूशन का आपको कंडक्टिविटी आपको दिया हुआ है 7.896 into 10⁻⁵ सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। कंडक्टिविटी मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कापा का वैल्यू दिया हुआ है एसिटिक एसिड सॉल्यूशन का। तो आपको इस सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टिविटी निकालना है, ये पहला सवाल। दूसरा सवाल है कि अगर इस एसिटिक एसिड का मोलर कंडक्टिविटी का लिमिटिंग वैल्यू, देखो नॉट बना हुआ, नॉट या इंफिनिटी बना हुआ है तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हुआ। अगर लिमिटिंग वैल्यू इतना हो तो इस एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है। अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि वीक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka, जिसका फॉर्मूला हमने लिखाया C⁴/1 - और वीक बेस के लिए Kb, उसका भी फॉर्मूला था C⁴/1 - तो दो क्वेश्चन है आपको। पहला क्वेश्चन इस एसिटिक एसिड सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टिविटी निकालना। दूसरा क्वेश्चन एसिटिक एसिड